जिले कुपवारा के फॉरेस्ट राइट्स हाउस थिहान कलारूस में आज ब्लॉक दिवस दिन मनाया गया, जिसमें तमाम महकमे के जिला अहदेदारों ने हिस्सा लिया और ब्लॉक कलारूस के सरपंचों, पंचों और आम लोगों ने भी हिस्सा लिया। इस दिवस प्रोग्राम में एडिशनल डिप्टी कमिश्नर कुपवारा, असिस्टेंट कमिश्नर पंचायत शबीर अहमद, तहसीलदार कुपवारा मेहमानी खुसूसी के तौर पर थे। उनके हमरा नायब तहसीलदार कलारूस, BMO कलारूस और दीगर जिला अफसरान भी थे। इस दिवस प्रोग्राम की जिम्मेदारी ब्लॉक डेवलपमेंट अफसर मुश्ताक अहमद खान ने निभाई, जिन्होंने इस प्रोग्राम के इंतजाम करवाए हैं। ब्लॉक डेवलपमेंट अफसर मुश्ताक अहमद खान एक मुंसलर खुद अफसर माना जाता है और इस मौके पर इनामात भी दिए गए। प्रोग्राम में DDC मेंबर चौधरी मुस्तफ़ा राही, उनके हमरा BDC चेयरमैन भी मौजूद थे। देखिए JK अर्ली न्यूज़ के लिए कुपवारा से भट्ट मुजफ्फर की रिपोर्ट। सोच से कहना पड़ता है सर, हम एक पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव की हैसियत से आपके ऑफिस में गए, PHE ऑफिस में हमने वहाँ एक RTI किया, 4 महीने 20 दिन हो गए उस RTI को, लेकिन अभी तक वो देने में नाकाम रहे हैं। इसका रीजन क्या है सर, ये आप ये भी उनसे पूछिए। उसके बाद है सर मनरेगा, ये 14FC वगैरह का काम न चले, कई लोग हैं जो भूख से मर जाएंगे। सिर्फ एक RDD डिपार्टमेंट है हमारा, रूरल डेवलपमेंट, जो हमारे कामों की सुनता है। हमारे प्लान हमसे बनते हैं, पंचायतों से बनते हैं, वो फॉरवर्ड होकर जाते हैं, आगे उसका अप्रूवल आता है, वो एक डिपार्टमेंट काम करता है। हम उनके बड़े बेहद शुक्रगुजार हैं और मशकूर हैं। उसके बाद हमारा सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट आता है। सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट 99% जो हमारा इलाके हैं वो कवर किए हुए हैं, वो भी तो एक डिपार्टमेंट है सर। वो बहुत बड़ा काम, उनका बहुत बड़ा फोकस है। और आज वो ढूंढ रहे हैं, हमें कई बार उनके हेड ऑफिस से फ़ोन आता है, हमारे अपने वहाँ लोकल कलारक हैं, उनसे फ़ोन आता है, कहीं भी कोई ऐसा एक अगर आदमी है जो हैंडीकैप्ड है, जो ओल्ड एज है, जो इन स्कीमों से रह गया है, उसकी आप नाम दे दें, उसका आप आधार दे दें, उसका आप हमें कागज़ दे दें, हम उनका, वो भी तो एक डिपार्टमेंट है सर। अगर उन डिपार्टमेंट्स को लोगों को काम करने में तकलीफ, वो डोर टू डोर आके काम करते हैं और गाँव में आके वो वेरीफाई करते हैं, इसमें कौन मर गया है, इसमें कौन हकदार है, किसका हक है, किसका हक नहीं है। उसके बाद है सर हमारा हेल्थ की निस्बत एक रहेगा हमारा सर। हेल्थ में हमने पर पंचायत 1 लाख रुपया हर सरपंच ने दिया है। 1 लाख रुपया डिजिटल एक्सरे कलारूस हेल्थ के लिए सर। उसका अभी मेरे ख्याल अप्रूवल बनना बाकी है, वो BDO साहब को पता होगा, वो भी मैं ADC साहब से मेरी मुदबाना गुजारिश रहेगी कि उसको देख के, हमारे CMO साहब भी आई हैं, उसको देख के जितना जल्द हो सके हमारे एक्सरे के लिए, अगर मामूली सा किसी को कोई जख्म होता है, गलती है, हम उनको तंग करते हैं, उनको ऊपर से जो आदेश है वो वैसा ही करेंगे। हमारे जो लोग गुजर लोग हैं, हम पहाड़ी गुजर से ऊपर बसने वाले लोग हैं सर, इनका गुजर बसर ये है कि हम ये बालन के लिए सूखी लकड़ी जंगल से उठा के अपना गुजर बसर करते हैं। लेकिन उस पर हमने इतनी पाबंदी रखी है कि अगर एक आदमी भी जंगल में कहीं कलाड़ी लेके पकड़ा जाता है, तुरंत उसके खिलाफ एक्शन होकर उस पर FIR लग जाता है। हमारी ये मौदाना गुजारिश रहेगी सर से कि इसमें हमें, अगर इतनी तंगदस्ती है, कलारूस में थईन में एक डिपो कायम किया जाए। ऊपर वाले लोग तो डिपो से ले नहीं सकते, जो ये ड्राई फालन है हमारा सर, जंगलों में पड़ा हुआ है, इसके लिए आप ये नोट करें ताकि हम लोगों को ये लकड़ी उठाने में आसानी हो, लोगों हमें तंगी ना हो इस बारे में। दूसरी है हमारे सर PHE, इसके बिजली के बारे में मुख्तसरन नहीं कहेंगे। बिजली के बारे में ये परसों हम शायद कहीं सोलर लाइट्स लगाने गए थे, शायद DDC साहब हमारे साथ थे, वहां एक मसला उठा, शायद उन्होंने फोन भी किया था एक्शन साहब को, अब पता नहीं उसने उठाया नहीं उठाया। एक गांव ऐसा है कि वहां बिजली है ही नहीं है, लेकिन उनकी बिलें अभी तक भी चल रही हैं, लोगों को पिछले कितने 9 महीने से चल रही हैं बिलें सर। ये एक बड़ा अफसोसनाक वाकया, अगर उनके पास बिजली नहीं है पिछले 9 के राजवली कानीपुरा का मोहम्मद इकबाल है, कानीपुरा का मोहम्मद इकबाल, कानीपुरा आधा कानीपुर आबिद हुसैन थयन कलारूस, आबिद हुसैन, ये आबिद साहब को दे दो इसको, योर रखना है आबिद हुसैन। ब्याख नजीर अहमद मीर, इम नजीर अहमद मीर साहब है, ये दे दे नजीर अहमद मीर साहब, जुबैर अहमद डार साहब, कलारूस पत्ती थयन है कोई। ब्याख ताहिर मोहद्दीन मीर, गुलाम मोहद्दीन मीर, थयन कलारूस, ताहिर मोहद्दीन है, इनको
इनकम सर्टिफिकेट ये मंजूर अहमद भट्ट हबीबुल्लाह भट्ट RO कलारूस इनकम सर्टिफिकेट मंजूर पॉइंट से एक तो मैं उनका जवाब दे दूंगा, लेकिन कहना ये है, ये जो एज है इस वक्त डिजिटाइजेशन का एज है और डिसेंट्रलाइजेशन का एज है। मुझे लगता है जो आप लोगों ने इस वक्त बहस की है, अपने पॉइंट्स रखे, मुझे लगता है आप लोगों को इंफॉर्मेशन नहीं है, तरबियत नहीं है। आजकल जो गवर्नमेंट है वो आपके हाथों है, फैसला आपको करना है, एग्जीक्यूटिव आपको करना है, तो आप शिकायत क्यों कर रहे हैं? आपको सभा में ये फैसले करने हैं, आपके हैं रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, BDC हैं, DDC मेंबर हैं, चेयरमैन है, वाइस चेयरमैन, दे आर द अथॉरिटी। तो मुझे लगता है ये कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, मैं सिर्फ इन्फॉर्मेशन के लिए कह रहा हूँ। आज की जो हुकूमत है वो आपके हाथों में है, जो भी मसाइल हैं वो अपनी लेवल पर हल कीजिए। और रहा डिजिटाइजेशन का इशू, तो हमें 24 घंटे में जवाब देना पड़ता है। अगर कहीं पर कोई काम नहीं होता है 24 घंटे में हम रिप्लाई करते हैं कि ये काम क्यों नहीं हुआ है, तो आप गफलत में बात रही है, ठीक है ना। तो रही कुछ शिकायत नहीं, कुछ मसाइल रेवेन्यू के लिहाज से। एक तो यहाँ जो रोड कनेक्टिविटी है PMGSY के जो बना रहे हैं, तो उस सिलसिले में जो हमें वो रेवेन्यू डॉक्यूमेंट्स बनाने हैं वो हमने सबमिट किए हुए हैं और उस पर काम हो रहा है। मुझे लगता है बहुत ही अनकरीब वो रोड्स मैग्नीमाइज भी हो जाएंगी। नंबर 1। नंबर 2, आप लोगों ने कहा है कि कुछ ST सर्टिफिकेट्स, इनकम सर्टिफिकेट्स पेंडिंग है, तो मैं वो आज साथ ही ले आया हूँ, उसकी डिस्ट्रीब्यूशन हम यहाँ पर करेंगे। और एक पॉइंट आप लोगों ने कहा कि यहाँ पर म्यूटेशन नहीं हो रहे हैं, मुझे नहीं लगता, क्यों नहीं होना चाहिए। मेरे पास तो कोई बंदा नहीं आया, न किसने मुझे फ़ोन किया आज तक। तो वो कैंप कल नहीं, वो आज हम अभी कराएंगे। नाइब साहब भी यहाँ पर अवेलेबल है, मैं भी यहाँ पर अवेलेबल है। अगर कोई अवेलेबल तो वो आप लाइए, हम वो इंतकाल आज ही कराते हैं, तो कल का हम इंतज़ार नहीं करेंगे। हाँ, रेवेन्यू विलेज का जो आपने मुद्दा रेज किया था, कलारूस एक बड़ा इलाका है, इसमें काफ़ी लोग भी रहते हैं, तो हम ये खूब समझते हैं कि इसमें 2 विलेज नहीं बल्कि मैं कहता हूँ 8 होने चाहिए, 8 पतियाँ हैं, 8 पतियाँ। तो आप तो 2 ही कह रहे हैं, आप 2 विलेज कह रहे हैं, ठीक है ना। तो इसका जो प्रपोजल है वो हमने रिकमेंडेशन किया है, वो DC साहब ने भी रिकमेंड किया टू गवर्नमेंट। जो आप लोगों का इशू है वो बहुत ही अनकरीब हल हो जाएगा, लेकिन वो हमारे पास नहीं है, वो हमने भेजा हुआ है, DC साहब ने भी भेजा हुआ है, वो इस वक्त गवर्नमेंट के पास है। तो वहाँ पर थोड़ा फॉलो करना है, जो आपके रिप्रेजेंटेटिव्स हैं थोड़ा उनके जरिए आप उन्हें कन्वे कराइए, ठीक है ना। तो बस ये सारे इश्यूज है, और तो कोई इशू मुझे नहीं लगता है जी। नयाबाद का वो तो हमारा अपना मसला है, ये तो रेवेन्यू वाले सब कुछ अपना ही समझते हैं, लेकिन हमारे पास कुछ भी नहीं है। जो भी हमारा है वो आप सब लोगों का है। बाकी आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ एक मसाइल हेल्थ के हवाले। जी, आपका नाम क्या है? नज़ीर अहमद गनाई, कलारूस बोईनाड रहता हूँ। जो आज ब्लॉक दिवस यहाँ पर मनाया गया है, इसमें सवाल जवाब जो है, आप कितना मतलब भरोसा रखते हैं? ये सर मेरे हिसाब से टाइम ज़ाया है। जो भी काम होता है वो फिर मिलजुल कर कमरे में बैठकर बड़े बड़े खड़पेच करते हैं, जिससे हालात भी ख़राब होते हैं, कामों भी पूरी अच्छी तरह नहीं पहुँच सकते हैं। और यहाँ पर ये सिर्फ बोलने और करने में आता है, दिखाने में आता है मीडिया पर कि हमने ये दिन मनाया, ऐसे लोग जमा किए, ऐसे जमा किए, लेकिन हकीकत में ग्राउंड लेवल पे फिर इसका नतीजा ज़ीरो निकलता है। फिर वो कोई काम प्रॉपर चैनल नहीं होता है। तो ये लोगों को वक्त ज़ाया करने के लिए, टाल मटोल करने के लिए ये दिन मनाते हैं और आते जाते हैं। नहीं, इस पर हम मुतमिन नहीं हैं, क्योंकि इससे पहले भी बहुत से काम ऐसे हुए, बहुत से ऑफिसर आए, यहाँ बैठे, बातें हुई, अब ये करेंगे, अब वो करेंगे, लास्ट में ज़ीरो हासिल होता है, कुछ भी नहीं है।